फाइल एच 2 मस्ट कंटेन सीआई एम्प्टी वैकेंसी, जबकि सीआई सब्सिडी एसएससीएल एनसीएल एनसीएल हमने बताया अपने अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, फिर भी एक सीआई से एम्प्टी की वैकेंसी क्यों नहीं निकल पाई? Good morning, everyone. My name is Ritesh. Welcomes you all to our channel Studies. So, जैसा कि काफी दिनों से CIL की सब्सिडरी बहुत सारे बम्पर वैकेंसी निकाल रही है, तो आज उसी के क्रम में SSCL जो कि CIL की एक सब्सिडरी है, उसने एक बम्पर वैकेंसी निकाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में कि वो कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब चीज देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा देख के जाइएगा। चलते हैं सीधे वीडियो पे। या तो जो आज की जो वीडियो है वो जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई है SCCL के द्वारा। SCCL, यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर को देख पा रहे होंगे, ये रहा उसका रेफरेंस नंबर 166। और ये कौन से डेट पे आई है? वो डेट है 8 अप्रैल 2026। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, इसकी क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ते हैं पूरा। SACL, a subsidiary of Coal India Limited, a Government of India undertaking, invites online application from eligible citizens of India। इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए वो उनके पास इंडिया सिटीजन होना कंपलसरी है। फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फॉर रेगुलर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस डिफरेंट माइंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SACL, माइंस में और अदर एस्टेब्लिशमेंट में भी। The candidate fulfilling the criteria may submit their application through online mode। ये जो आप वैकेंसी भरने वाले हो ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड के द्वारा ही भरने वाले हो, ठीक है। चलते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है इसके लिए। ये बूम, सब तो जो वैकेंसी है वो है माइनिंग सरदार की वैकेंसी, डेप्यूटी सर्वेयर की वैकेंसी एंड असिस्टेंट फोरमैन। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि दो जो वैकेंसी है वो माइनिंग से रिलेटेड है और एक वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है, फोरमैन के लिए। लेकिन आप सबने यहाँ पे देखा होगा वैकेंसी जो है बम्पर वैकेंसी आई है। मींस माइन सर्वे के लिए 577 वैकेंसी आई है और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 435 वैकेंसी आई है और इसके लिए 443 वैकेंसी आई है। अप्रॉक्स देखें तो ये कहीं ना कहीं 1100 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई है। 1100 आई थिंक 10 कितना है ये तो देखे तो अप्रोक्सली 1000 प्लस है ये और 1100 से नीचे है। तो ये बहुत बम्पर वैकेंसी आई है थ्रू ACCL। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है ना, ये सिर्फ एक लिमिटेड लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, हायर पोस्ट वाले, हायर क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन रखने वाले भी और कम क्वालिफिकेशन रखने वाले भी, ठीक है। हम सब चीज़ को डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो देखते रहिएगा वीडियो को और ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों के पास भी, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक पे रहने वाली आपकी पर मंथ की वो रहने वाली है 47,330 प्लस वर्क्स इसकी भी और इसकी भी। इसमें जो वैकेंसी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया रिजर्वेशन में। फॉर द SC कैंडिडेट के लिए वैकेंसी 110 रहने वाली है, ST के लिए 86 रहने वाली है, OBC के लिए 98 एंड EWS के लिए 58 एंड यूआर कैंडिडेट के लिए 25 वैकेंसीज रहने वाली है। ऐसे इसमें 8 6 7 4 एंड 18 43 और इसमें 83 61 74 43 174 एंड 435। मींस बहुत बम्पर वैकेंसी है। अगर आपने इसमें थोड़ी अच्छी तैयारी कर ली तो आपका यहाँ पे जॉब पक्का मिल सकता है। तो चलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इसको एक सीट लेके दिखाइए, ठीक है। इसमें एक चीज और है, इसमें 17 वैकेंसी जो है असिस्टेंट फोरमैन का वो रिजर्व्ड है PWBD कैंडिडेट्स के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब जानते हैं हम लोग कि सिरदार की अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन है आपकी सबसे पहली वो है क्वालिफिकेशन कि आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। मीन्स आपको टेंथ टेंथ पास होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, ठीक है, और लिखा है इन्होंने, या तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग करो, इसके अलावा डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। मींस अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपको इससे जरूरी नहीं कि आपने डिप्लोमा मस्ट किया हो, या तो डिग्री किया हो या डिप्लोमा किया हो, या तो बीटेक किया हो या डिप्लोमा किया हो, तो भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। मींस बीटेक ग्रेजुएट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन है वैलिड माइनिंग सरदार से सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2027 फॉर वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस। इन्होंने बोला है कि जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सरदार साहब का बोथ ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बोलिए, any other certificate of competency in mining which entitle the applicant to work as mining surveyor as per coal mine regulation 2070 for working in both open cast and underground। इसमें इन्होंने ये बोला है
कि आप या तो सिरदारशिप का सर्टिफिकेट ले लो या कोई भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ले लो, जिससे कि आप एज अ सरदार काम कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास श्रृंखला सर्टिफिकेट है, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है, या डिप्लोमा से फॉर ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो और इसमें जॉब ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए वैलिड कैस्ट एड सर्टिफिकेट एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। मीन्स ये चार चीजें होनी चाहिए। मैट्रिक या तो डिप्लोमा किया हो, या फिर बीटेक कर रखा हो, या आपके पास और आपके पास सिद्धार्थ सर्टिफिकेट हो, या आपके पास कोई भी कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट हो जो जैसे कि आप सिरदार पे काम कर पाए। ठीक है। और कैस्ट स्टडी सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो सिर्फ इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे ही नहीं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स नहीं, इसमें बहुत सारे लोग जो कि बीटेक कर रहे हैं, बहुत दिन से जॉब नहीं आ रही है, वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम देके एक जॉब ले सकते हैं। ठीक है। इनकी जो बेस सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 47,330.25 रुपीज पर मंथ प्लस पर्क्स। बहुत सारे पर्क्स आते हैं, तो इसलिए इस फॉर्म को भर दीजिए और एक जॉब ले लीजिए। ठीक है। सेकंड जो अपनी पोस्ट है वो है डेप्यूटी सर्वेयर इन टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड सी माइनिंग के लिए। इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, या तो आपको मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10th पास होने चाहिए कुल मिला के। और सेकंड बात, डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन माइनिंग माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड। इसमें भी सेम चीज़ है कि या तो डिप्लोमा करिए या फिर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और सर्विस सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी फ्रॉम वही सीएमआर द्वारा। और इसके अलावा ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट आप होल्ड करते हो जिसकी वजह से आप सर्वे पोस्ट पर काम कर सको, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मीन्स सबके लिए ओपन है ये फॉर्म भरना। ठीक है। और इसमें ऐसा कोई बात नहीं कही कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। एक जो बेस सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 47,330.25 रुपीज। ठीक है। काफी लोग मुझे एमसीएल में पूछ रहे थे कि हम लोग इसमें बीटेक करेंगे तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो उन सब में नहीं था ऑप्शन, बट यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप लोग इसमें फॉर्म भरिए एसएससीएल में और एक जॉब लीजिए। ठीक है। थर्ड जो हमारी वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए असिस्टेंट फोरमैन टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड सी। इसके लिए भी मैट्रिकुलेट चाहिए या फिर कोई भी 10th पास किए हो। इसके अलावा डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हो तो आपको इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप एमटेक भी किए हो या बीटेक किए हो, एमटेक किए हो, पीएचडी किए हो और आपको जॉब नहीं लगी, तो आप यहाँ फॉर्म भरिए और जॉब ले लीजिए। इसकी सैलरी भी रहने वाली है 47,330.25। तो यहाँ पे तीन वैकेंसी है। तीनों वैकेंसी फर्स्ट सिरदार के लिए, डेप्टी सर्वेयर के लिए एंड असिस्टेंट फोरमैन के लिए, तीनों की सैलरी रहने वाली है 47,330.25। ठीक है। या अब स्पेशल नोट में देख लेते हैं कि इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 14 मई 2026 और जो स्टार्टिंग डेट है आई थिंक 13 अप्रैल है। तो अभी स्टार्ट हो जाएगी शायद आज आज या कल में, और फिर ये 14 मई तक चलेगी। तो आप इसको फॉर्म भर लें और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको कहाँ से तैयारी करनी है सबके लिए वो मैं आपको बताऊंगा और आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। इन्होंने एक बात कही है कि जो 8 तारीख जो इन्होंने निकाला था उसको एज ए कट ऑफ डेट मांगेंगे, और जो भी सर्टिफिकेट जमा होंगे वो उस कट ऑफ डेट पे वैलिड होने ही चाहिए। अगर आप 8 अप्रैल 2026 तक आप गैस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हो। ठीक है। या और जो भी ऊपर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप इस इतने होल्ड करते हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर आप इससे ऊपर होल्ड करते हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। और एक चीज और कही है, अगर आपने कहीं डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम लर्निंग कर रखी है बीटेक या फिर डिप्लोमा में, तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हो। ठीक है। द टोटल नंबर वैकेंसी एंड अदर रिजर्व वैकेंसी, ये इन्होंने कहा है कि भाई जो वैकेंसीज है वो मतलब अभी मतलब फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है, चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट मान के चलिए इतना तो आना ही है, इससे ऊपर ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है। या रिजर्वेशन रिजर्वेशन सेम है जैसा अदर में रहता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो हमें कट ऑफ डेट तक वैलिड होने चाहिए। मींस अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2026 तक वैलिड है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। आपको ये 8 अप्रैल तक का वाला ही दिखाना पड़ेगा वहां पे, इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। हम्म सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, इसमें भी सीबीटी एग्जाम होगा आपका, और सीबीटी एग्जाम के अलावा कोई भी आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ठीक है। और सीबीटी जो होने वाला है
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है और बोथ लैंग्वेजेस में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप इंग्लिश वाले को प्रेफर कीजिएगा, वही फाइनल होगा, ठीक है। द सीबीटी कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। सीबीटी जो है 2 सेक्शन में कंसिस्ट करेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कंसिस्ट करेगा उसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी होगा वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन ए जो आपका होगा वो टेक्निकल का पार्ट होगा एंड सेक्शन बी जो होगा वो आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस का पार्ट। ये होगा टेक्निकल। अगर आप माइनिंग से हैं तो आपको माइनिंग से पूछेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपको इलेक्ट्रिकल चीज़ें पूछेगा, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, जनरल एप्टीट्यूड, आई थिंक जनरल नॉलेज। और इसके अलावा से पूछेगा सी आई एल और ए सी सी एल के बारे में, जो कि आप इनके जो इनके जो आते हैं न्यूज़, उनसे आप इनके पढ़ सकते हो, ठीक है। कि इनके बारे में थोड़ा कंपनी के बारे में जान सकते हो, ठीक है। ये और इन्होंने एक बात और कही है कि इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हो। अगर नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स है एंड एनसीएल के लिए 40 मार्क्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए, एंड एसटी एससी के लिए 35 मार्क्स है। और एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। अगर कुछ गलत होता भी है तो भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग 100 के 100 क्वेश्चन करके आइए और सही करके आइए, मैक्सिमम सही करके आइए और मैक्सिमम मार्क्स लाइए और एक जॉब लीजिए, ठीक है। ये जनरल के लिए 45 मार्क्स लाने कंपलसरी है और ओबीसी एनसीएल ईएसएम के लिए 40 मार्क्स एंड एसटी एससी के लिए 35 मार्क्स लाने कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट सबके जैसे 30 ईयर्स, 18 टू 13 ईयर्स होनी चाहिए। 13 ईयर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। एंड एस टी एस सी के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स। और बाकी एक सर्विसमैन और बाकी के लिए सेम है, आप देख लीजिएगा, इसको बार बताना मतलब नहीं है, ठीक है। या एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है, अगर जनरल कैंडिडेट हो आप, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल हो तो भी आपको 1180 रुपये भरना पड़ेगा। अगर आप एस टी एस सी ई एस एम पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स में बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, 0 रुपीज़ में वो काम हो जाएगा, ठीक है। इसके स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म की वो है 15 अप्रैल 2026 एंड एंड डेट है 14 मई 2026। और बाकी जो भी डेट्स आएंगे वो एसएससी की साइट पे आ जाएंगे, आप वहां से आके देख लीजिएगा। बाकी तो आपका भाई यही बता देगा, ठीक है। निश्चित रहेगा उस चीज़ के लिए। तो यही थी आज की हमारी वैकेंसी के बारे में, जो कि वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी है, 1000 प्लस वैकेंसी है, आप सारे यहाँ से देख सकते हैं। और पढ़ना आज से स्टार्ट कर दीजिए, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भर दिएगा। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है आपको, ताकि मैं उनको बता सकूँगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आज का बहुत ही सुंदर कोट है, स्मॉल डेली एफर्ट्स लीड टू अ बिग रिजल्ट। हर दिन एक छोटा सा एफर्ट आपको बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते रहिएगा और मुझे देख और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, थैंक यू।